हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि आपका सोशियोलॉजी ऑनर्स है, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स के आज के इस क्लास में मैं आपको पेपर नंबर 7 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर मैं आज के इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके पेपर में जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसी 30 क्वेश्चंस में से ये 10 क्वेश्चंस पक्के पूछे जाएंगे। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ बस इस क्लास को पूरी एनर्जी के साथ करना है मेरे भाई। आपका एक भी क्वेश्चंस पेपर में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले बस एक छोटा सा काम करो, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो यार। हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और नए नए एनर्जी के साथ मैं क्लासेस को आप लोगों के बीच प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और एक छोटा सा और काम कर लेना, अंत में अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चंस देखना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि कौन एक गोपी रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। तो इसमें जो रचनाएं दी गई है, इसमें से कौन है जो गोपी रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, भारत में सामाजिक व्याधिकी जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोपी रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की वैश्विक कल्याण संबंधी आकांक्षाएं हैं जो पूरा नहीं हो पाई है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, यह किसके द्वारा, लैंडिस के द्वारा कहा गया कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की वे कल्याण संबंधी आकांक्षाएं हैं जो पूरा नहीं हो पाई है। आगे बढ़िएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कौन एक घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। तो भाई घरेलू हिंसा का कारण जो है, यहां आर्थिक निर्भरता जो है, यह घरेलू हिंसा का कारण नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन एक बुजुर्गों की समस्या का कारण नहीं है। तो बुजुर्गों की समस्या का कारण जो है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग नैतिकता जो हो जाएगा, यह किसके कारण नहीं है, तो बुजुर्गों की समस्या का कारण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि दहेज क्या है। तो दहेज मेरे भाई एक प्रकार का सामाजिक प्रथा है। क्या है, एक समाज में यह प्रथा है, दहेज प्रथा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दहेज क्या है, एक प्रकार का सामाजिक प्रथा है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। तो छठा क्वेश्चन कहता है बाल श्रम के मूल कारण क्या हो सकते हैं। कानून बाल श्रम का मूल कारण हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी बाल्यावस्था में यानी कि छोटे से उम्र में काम करना शुरू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक बच जाता है निर्धनता। तो सबसे मूल कारण जो है बाल श्रम का, वह है निर्धनता, क्योंकि जिसके पास धनों की कमी हो उसको निर्धन व्यक्ति कहते हैं, और जिसके पास धनों की कमी होती है वही व्यक्ति जो है वह शुरुआत से कार्य करना, काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिसको हम लोग बाल श्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि निर्धनता क्या हो गया, तो बाल श्रम का सबसे मूल कारण हो गया। आगे देखिएगा सातवां क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो जल प्रदूषण देखिए अपशिष्ट से क्या होता है, कूड़े कचरे से। तो भाई स्वाभाविक बात है जल प्रदूषण होगा ही, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद है जलमल। तो जलमल से भी क्या होता है, मल जो कि क्या कहते हैं अपशिष्ट पदार्थों, मलों का मल मूत्र का त्याग करने से जल प्रदूषण होता है। एक है आपका जो है क्या है, शोर शराबा। शोर शराबा यह जल प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है। यह किसका कारण है, तो आपको याद रखना है यह ध्वनि प्रदूषण का कारण है। किसका कारण है, शोर शराबा जो है, जैसे कि लाउड स्पीकर साउंड वगैरह जो बजता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन वायु प्रदूषक है। तो वायु प्रदूषक धुआं भी है, धूल भी है, क्लोरीन भी है। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर चौथा जो है यह आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नौवां क्वेश्चन क्या है, वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति क्या है, तो वेश्यावृत्ति जो है मेरे भाई लैंगिक सहवास तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लैंगिक सहवास का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक महिला है, एक पुरुष है, ये दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं, उसको लैंगिक सहवास कहते हैं। तो लैंगिक सहवास जो है ये तो कभी नहीं हो सकता है। यौनिक प्रेम भी नहीं हो सकता है। यानी कि एक ऑप्शन बच जाता है हमारा, एक प्रकार का व्यवसाय है वेश्यावृत्ति। क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा निर्धनता की अवधारणा का संबंध जो है यह सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। तो मेरे भाई सिंपल सा थॉट है कि निर्धन व्यक्ति कौन होते हैं, जो किसी भी संसाधन से क्या होते हैं, वंचित होते हैं। तो सिंपल सही बात है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा यह कहा गया है,
ये आपको जानना है। तो आप याद रखोगे योगेश अटल के द्वारा कहा गया कि निर्धनता की अवधारणा का संबंध जो है यह सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सामाजिक व्याधिकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको कराया है, कौन कराया भाई, GRP सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? GRP सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है? सामाजिक व्याधिकी लिखा गया है। चलिए आप इसका पूरा नाम हमको बताइए, मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में ही बताया इसका पूरा नाम, आप कमेंट करके बताओ पूरा नाम क्या होगा। इसके बाद देखेंगे, देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि किसने सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में किसके द्वारा दिया गया है? तो WF क्या कहते हैं, ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन एक घरेलू हिंसा का कारण है। तो घरेलू हिंसा का कारण जो है यह शिक्षा तो कभी नहीं होगा। इसके बाद देखिए समानता तो कभी नहीं हो सकता है। एक है पितृसत्ता। क्या है? पितृसत्ता, जो कि घरेलू हिंसा। देखते हो क्या होता है, किसी का पिताजी है और उसके 2 बेटे हैं। क्या है? उसके 2 बेटे हैं, इसके जमीनों का या फिर इसके हिस्सों का बंटवारा जब इन दोनों में होता है तो क्या होता है? घरेलू हिंसा पैदा होती ही होती है। आज तुम ऐसा समाज में देखते हो। तो सिंपल सा बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको टिक कर सकते हो। पितृसत्ता जो है यह घरेलू हिंसा का कारण है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा कौन एक बुजुर्गों की समस्या का प्रधान कारण हो सकता है। तो बुजुर्गों की समस्या का प्रधान कारण क्या सब हो सकता है? यहां पर देखिए शिक्षा तो कभी नहीं हो सकता, रोजगार भी नहीं हो सकता, एक उपेक्षा जो है यह क्या हो सकता है? तो बुजुर्गों की समस्या का सबसे प्रधान कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण जनसंख्या वृद्धि तो बिल्कुल है ही, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नगरीयकरण तो ये भी है। इसके बाद वृक्षारोपण जो है यह क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, क्योंकि वृक्षारोपण से पर्यावरण जो है यह साफ होता है, प्रदूषित नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मानव के अकार्यात्मक क्रियाओं का परिणाम है। तो मानव के अकार्यात्मक क्रियाओं का जो परिणाम है यहां पर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण जो है यह अकार्यात्मक क्रिया है मानव का। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो जल प्रदूषण का स्रोत जो है यहां पर क्या हो जाएगा? शोर शराबा हो जाएगा, मैंने आपको पीछे भी बताया है। फिर बढ़ेंगे, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक पर्यावरणीय दर्शन का एक खंड है। तो पर्यावरणीय दर्शन का खंड इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपको सिंपली याद रखना है, पर्यावरण दर्शन का जो खंड है यह पर्यावरणीय नीति है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन एक अवैध यौन संबंध है। तो अवैध यौन संबंध यानी कि जो बिना किसी रिश्ते के जो यौन संबंध बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वेश्यावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति कहते हैं। विवाह तो क्या होता है? विवाह जब एक दूसरे को जाना जाता है अच्छी तरीके से तब उसको तो वो तो वैध संबंध में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त दोनों तो कभी नहीं होगा, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये कभी नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसने कहा कि निर्धनता की अवधारणा जो है इसका संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने की प्रघटना से है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको पहले भी कराया, योगेश अटल के द्वारा कहा गया कि निर्धनता की अवधारणा का संबंध जो है यह सापेक्ष रूप से वंचित रहने के प्रघटना से है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है क्या है, सामाजिक समस्या के लेखक कौन है। तो मेरे भाई सामाजिक समस्या के जो लेखक है राम आहूजा जो है यह सामाजिक समस्या के लेखक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चंस देखिएगा, डेविड इंग्लिश के निर्धनता के कितने कारण बतलाए हैं। तो डेविड इंग्लिश के द्वारा जो है यह निर्धनता का जो कारण बताया गया है वो कितना कारण, 3 कारण बताया गया है। आगे बढ़ेंगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष होती है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीयकरण की नीति को कब अपनाया गया। स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण की नीति। ठीक है, राष्ट्रीयकरण की नीति 1969 में अपनाई गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है 25 नंबर कि छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 85 के दौरान कितने करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, यानी कि खर्च किए गए थे। तो आपको याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चली, इसमें कुल मिलाकर 1,58,712 करोड़ रुपया जो है यह खर्च किया गया था। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है बेरोजगारी के निम्न प्रकार हैं। तो बेरोजगारी के एक मौसमी प्रकार हो सकते हैं क्या।
तो बेरोजगारी का मौसमी प्रकार भी हो सकता है, कृषि भी हो सकता है, औद्योगिक भी हो सकता है। मतलब यहां पर इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चंस देखिएगा, बेरोजगार स्नातक की सबसे बड़ी संख्या किस प्रदेश में। लो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार क्वेश्चंस भी है। यानी कि स्नातक कहने का मतलब जो अभी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, यानी कि डिग्री जो कर रहे हो, ग्रेजुएशन जो कर रहे हो, ऐसा जो बेरोजगार है यह सबसे अधिक किस प्रदेश में, भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह किसमें, राजस्थान में सबसे स्नातक पास बेरोजगार मिलेंगे आपको। आगे देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में केरल की साक्षरता दर कितनी थी। तो 1991 में जो केरल की साक्षरता दर थी मेरे भाई 89.81% थी। और अभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कोई है तो वो केरल है। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि केरल की अभी वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भ्रष्टाचार अधिनियम जो है यह सितंबर 1988 में लागू होता है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन कहता है घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है मेरे भाई ये 2006 में लागू होता है। तो कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये क्लासेस आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा काम करना, चैनल को सपोर्ट करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।